बनी हुई हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। जहां पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही ने मैदानों तक जल सैलाब ला दिया है, तो वहीं उत्तर भारत में झमाझम बारिश से नदियां उफान पर है। यूपी के कुछ जिलों की तस्वीरें तो किसी को भी डरा सकती हैं। बारिश, बाढ़ से कयामत, आसमानी आफत। यूपी से हरियाणा तक जल प्रलय की दस्तक। यमुना का यलकार, ताजमहल तक जल प्रहार। हरियाणा में हाहाकार, धरती पुत्र करे पुकार। थम गई जिंदगानी, जहां देखो पानी ही पानी। इस वक्त बाढ़ और बारिश से कई राज्यों के हाल बेहाल हैं, लेकिन जब बात यूपी की आती है तो यूपी के प्रयागराज और कानपुर के हालात बद से बदतर हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां एक बार फिर से प्रयागराज बाढ़ की मार झेल रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। गंगा नदी का जलस्तर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे, जबकि यमुना का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आज शाम तक दोनों नदियां 84.734 मीटर के खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को अलर्ट किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम रिवर फ्रंट रोड पर है, जो सीधे संगम क्षेत्र को जोड़ती है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ये पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और मकानों में भी देख सकते हैं कि पानी अब अंदर तक पहुंच चुका है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ से घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँच चुके हैं और सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सामने का जो इलाका है वो पूरा छोटा बखाड़ा इलाका है, वो भी पानी की आगोश में अब समा चुका है। हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रयागराज संगम नगरी में 5वीं बार बाढ़ यहाँ पर आई है और 5 तारीख से ही भगवान श्री हनुमान का जो लेटे हुए हनुमान का मंदिर है वो भी पूरी तरीके से पानी की आगोश में समा चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर नाव का संचालन बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आज शाम तक गंगा और यमुना नदी जो है वो डेंजर लेवल भी पार कर सकती है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जहाँ कभी गाड़ियाँ फर्राटेदार दौड़ा करती थी, अब उस जगह पर पूरा पानी भरा हुआ है और लोगों को इसी पानी से चलकर अपने घरों पर जाना पड़ रहा है। 88 बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं, 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,500 से ज़्यादा लोग वहां पर अब धीरे धीरे रहने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी अब रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रयागराज में बारिश के कारण सड़क की स्थिति खराब हो गई है। गंगा, यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर और घाट जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और पानी भर गया। अरे हमारा 19 बरिया गेहूँ भीज गए, सब छत पर पड़े। देखो सब भरा भूसा उसा सब नुकसान हो गया भैया। खेत के सब धंधा पानी वह भैया सब चला गवा, अब रहेगा का। अब ऐसे घामे में बनाइत खाइत है, अब कहाँ जान भैया। कानपुर में बारिश के चलते हालात ज्यादा खराब हैं। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि शहर वासियों को जल भराव से जूझना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को न सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि आम जनता का भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले समय में शायद स्थिति में सुधार आ सकता है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।